हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिफ्थ चैप्टर जो था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस भी बना दिए थे, वो क्वेश्चन के वीडियोस भी मैंने आपको सेंड कर दिए। अब जो स्टूडेंट हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 विच इज अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग प्रोसीजर पढ़ा है, प्रोसेस ऑफ अकाउंट। फर्स्ट जो उसके अंदर स्टेप था वो था आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, देन सेकंड था अपना रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, देन समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। तो वो जो पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, अब स्टूडेंट उस अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करने का टाइम आ गया, यानी उस अकाउंटिंग प्रोसीजर को अप्लाई करने का टाइम आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। वैसे आइडेंटिफिकेशन हमने को पता है कि कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना, यानी ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और द ट्रांजेक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। कि जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या जिनको इन टर्म्स ऑफ मनी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो ये हमें आइडेंटिफाइड हो गया। फिर सेकंड जो आता है हमारा प्रोसीजर, वो है प्रोसेस का स्टेप जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले हमें उसके जो रूल्स हैं कि उन ट्रांजेक्शन को हमें किस तरह से अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, उससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं, वो हमें पता होने जरूरी है। तो अभी जो हम ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर आपके वही सारे रूल्स हैं जिन रूल्स के बेसिस पर अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, यानी जो फर्स्ट प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग है जर्नल, उस जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन को किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे, कौन से बेसिस पर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स के टाइप्स क्या हैं और अकाउंटिंग का रूल क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देख लेते हैं अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। क्या है अकाउंट? अकाउंट का मतलब क्या है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ transaction under a particular head अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट का मतलब क्या है? अकाउंट एक पर्टिकुलर हेड है जिस हेड के अंदर वेरियस ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शंस को लिखा जाता है। मैंने कहा वेरियस ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे उसमें। वेरियस ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगे, उन ट्रांजेक्शन को ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक अकाउंट बनाया राम अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? राम्स अकाउंट है। तो राम का जो अकाउंट होगा, उस राम के अकाउंट के अंदर राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही लिखा जाएगा। यानी राम ने हमसे कुछ परचेज किया, फिर उसने कुछ पैसे दिए, हमने कुछ उसको सेल किया, कुछ अमाउंट हमने उसको दिया। तो इस तरह से राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे राम के अकाउंट के अंदर लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट के अंदर ओनली सैलरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है वो लिखे जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये अकाउंट एक पर्टिकुलर हेड है जिस हेड के अंडर में उस हेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे उनको लिखा जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा अकाउंट। क्लियर सभी को? वैसे अकाउंट जो है वो हमारा लेजर का पोर्शन है जिसके अंदर हम वेरियस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं और उन अकाउंट्स के अंदर सिमिलर नेचर के जो ट्रांजेक्शन होंगे, उस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो होंगे, उस हेड से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगे, उन ट्रांजेक्शन को हम उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो वैसे वो लेजर का पोर्शन है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इसमें पहले आपको अकाउंट्स आइडेंटिफाइड करने हैं, उनका टाइप्स पता होना चाहिए, मुझे अकाउंट की डेफिनेशन बतानी जरूरी। तो अकाउंट का मीनिंग समझ में आ गया सबको? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। For example, Ram account or under the Ram account, we record all the transaction related to the Ram. तो ये तो हो गया हमारा अकाउंट का मीनिंग। अब अगला टॉपिक जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। हम या ये भी कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट या टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आप जब जर्नल स्टार्ट करेंगे जो कि अपना सेकेंड स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसीजर का, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन,
तो जर्नल के अंदर जब आप ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, और वो रूल कब बनेंगे, जब आप अकाउंट्स के जो टाइप्स हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि विदाउट आइडेंटिफाई द अकाउंट यू कांट एप्लीकेबल एनी रूल ऑन दैट। विदाउट आइडेंटिफाई द अकाउंट यू कांट अप्लाई रूल ऑन दैट। जब तक आप रूल अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपकी जर्नल नहीं बनेगी। और रूल अप्लाई करने के लिए पहले जरूरी है कि आपको अकाउंट का टाइप पता होना चाहिए कि वो कौन से टाइप का है, तब जाकर के आप उस पर कोई पर्टिकुलर रूल जो है वो एप्लीकेबल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट है। वैसे जनरली स्टूडेंट कुछ बुक्स के अंदर आपको दिया हुआ है अकाउंट्स के 3 टाइप्स हैं, कुछ बुक्स के अंदर दिया हुआ है अकाउंट के 2 टाइप्स हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अकाउंट्स के वैसे अगर ब्रॉडली हम क्लासिफाई करें अकाउंट्स को, तो अकाउंट्स के 2 ही टाइप हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को वापस 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इम्पर्सनल को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, विच इज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। क्या है? ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, विच इज पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, विच इज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब कंफ्यूजन क्या है? कुछ बुक्स में दिया हुआ है अकाउंट्स के 3 टाइप है, और वो क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नया कुछ भी नहीं है, वही 2 टाइप के हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। मैंने इम्पर्सनल को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके शो किया है, और बुक्स के अंदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल ये 3 नाम दे रखे हैं। इम्पर्सनल को अलग से एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स के वैसे अगर देखे जाए तो 3 ही पार्ट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। कुछ बुक्स में 2 दे रखे हैं, वो 2 लिख करके उसको मैंने वापस फर्दर क्लासिफाइड कर दिया। तो अकाउंट्स के कितने टाइप्स हो गए? 3, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये तो हो गए अकाउंट्स के टाइप्स। अब हम पता कैसे करेंगे कौन से अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, कौन से रियल है, कौन से नॉमिनल है? तो उसके लिए हम आगे देखते हैं हम इसको फर्दर कि क्या पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल क्या होता है और नॉमिनल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है किसी भी पर्सन, किसी भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे पर्सनल अकाउंट है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल अकाउंट मतलब किसी व्यक्ति का पर्सनल अकाउंट है, किसी फर्म का अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट को भी स्टूडेंट 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट को भी अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो उनके वापस 3 पार्ट्स हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल। क्या है? नेचुरल पर्सनल। सेकंड जो है वो है आर्टिफिशियल पर्सनल। और थर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कौन कौन से हैं पर्सनल अकाउंट के टाइप्स? पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का मीनिंग समझ में आया ना सबको? पर्सनल अकाउंट मतलब किसी भी पर्सन का अकाउंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है, विच इज आइडेंटिफाइड बाय द नेम ऑफ द फर्म और द पर्सन। अब इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेचुरल पर्सनल, पहले बात करते हैं हम नेचुरल पर्सनल जो है वो क्या होता है। नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल मतलब वो पर्सन जो नेचर से पैदा हुए हैं या फ्रॉम द मेड बाय द नेचर और गॉड। फॉर एग्जाम्पल, हम जितने भी व्यक्ति हैं, पर्सन है, वो सारे पर्सन किसकी देन है? ईश्वर की, भगवान की देन है। गॉड ने बनाया हम सभी को, प्रकृति से पैदा हुए हम लोग, हमें किसी ने बनाया नहीं है, हमें प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया। तो वो सारे इसमें आएंगे नेचुरल पर्सनल के अंदर। यानी जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था राम अकाउंट, तो जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, रीटा, सोना, मोना जो भी है,
जितने भी व्यक्तियों के नाम है, पर्सन के नेम है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे राम, श्याम, और भी है रीटा, सीता, जो भी है। तो ये सारे कौन से टाइप के होंगे? नेचुरल पर्सन होंगे। अब इसमें ऐसा नहीं व्यक्तियों के नाम ही आएंगे, पर्सन के नेम ही आएंगे, लेडीज जेंट्स कोई भी हो सकता है, वो सारे अकाउंट जो होंगे आपके वो पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। कौन से? नेचुरल पर्सन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई राम अकाउंट कौन से टाइप का है, तो आप क्या बोलोगे? नेचुरल पर्सनल है। ओनली पर्सनल नहीं, पर्सनल के अंदर कौन सा है? वो नेचुरल पर्सनल है। समझ में आ गया? नेचुरल पर्सनल क्या होता है? वो पर्सन जिनको गॉड ने बनाया है, जो प्रकृति से पैदा हुए हैं, वो सभी के अकाउंट जो होंगे वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। फिर आता है आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल मतलब जिनको हमने बनाया, यानी जिसको पर्सन ने बनाया है, वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब आप सभी जानते ही, मानव निर्मित, जिनको मानव ने बनाया है वो आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल पर्सनल में क्या आता है? तो स्टूडेंट आप 11th पढ़ रहे हैं अभी, तो आपकी बीएससी के अंदर सेकेंड चैप्टर है फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर आप देख रहे हैं, कंपनी पढ़ रहे हैं आप लोग, और कंपनी का जो एक फीचर है वो है आर्टिफिशियल पर्सनल। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी जो है उसको पर्सन ने बनाया है, मानव ने बनाया है, बट उसको वो सभी राइट होते हैं जो एक पर्सन को मिलते हैं। लाइक वोटिंग राइट भी होता है, कंपनी पर केस किया जा सकता है, कंपनी और किसी पर केस कर सकती है, यानी थर्ड पार्टी कंपनी पर केस कर सकती है, कंपनी अपने नाम में थर्ड पार्टी पर केस कर सकती है, कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स मेंबर। तो इन सारे फीचर्स की वजह से कंपनी को जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। इसीलिए जितनी भी फर्म्स होंगी, कंपनीज होंगी, कंपनीज, फर्म्स या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी के अकाउंट जो होंगे वो किसके अंदर आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आएंगे। समझ में आया? कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स, कंसर्न, वो सभी के जो अकाउंट होंगे वो आर्टिफिशियल पर्सनल के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल रिलायंस एंड कंपनी, टाटा एंड कंपनी, आदित्य बिरला एंड कंपनी, मिस्टर राम ब्रदर्स, सुखवाल एंड सन्स। तो इस तरह से जितने भी फर्म्स के नेम होंगे वो सब किसका पार्ट होंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का पार्ट होंगे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? उसमें जाएंगे पर्सन्स के नेम, व्यक्तियों के नेम, मानव के नेम। इसके अंदर आएंगे मानव ने जिनको बनाया, यानी फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंसर्न, कंपनीज, उन सभी के अकाउंट। तो ये हो गया नेचुरल पर्सन, ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। अब अगर आपसे कहा जाए रिलायंस एंड कंपनी कौन से टाइप की है, तो आप क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल है। कंप्लीट। चलिए, दो टाइप हो गए। फिर आता है हमारा थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मतलब वो जो अकाउंट किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी और व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट, तो वो अकाउंट जो किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, और का मतलब यहां पर है या तो बिजनेस या बिजनेसमैन, उनको अगर कोई अकाउंट आइडेंटिफाई रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसमें एक तो बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है, इसमें आता है फिर ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये एग्जांपल आप लिख लेना सभी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की एग्जांपल लिख लेना। बैंक अकाउंट आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा इसके अंदर, फिर इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, अक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। ये सारे जो अकाउंट है वो आपके आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर। कौन कौन से? बैंक अकाउंट आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट और अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्योंकि ये सारे जो नेम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? या तो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट किसका होता है? बिजनेस का, क्योंकि हम जहां पर जब ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वहां पर बैंक वर्ड जब हम भी यूज करेंगे हम, तो इट मींस इट रिप्रेजेंट द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द बिजनेसमैन। बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा आपके बिजनेस को, कि वो जो भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस के अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं।
ड्राइंग्स अकाउंट रिप्रेजेंट करता है बिजनेसमैन को, कैपिटल भी उसी को रिप्रेजेंट करती है। फिर आपके आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड, ये सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ये भी किसका पार्ट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको पर्सनल अकाउंट जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कितने टाइप्स का है, और तीनों को हम आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे कि वो कौन से टाइप के अंदर आ रहा है। तो पर्सन है तो नेचुरल पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन है तो आर्टिफिशियल पर्सनल, और ये सारे जो एग्जांपल मैंने लिए हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हो जाएंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर। क्लियर है पर्सनल अकाउंट पूरा? चलिए अब जो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टाइप है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, एंड विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रियल अकाउंट एंड अनदर इज नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट वी डिस्कस रियल अकाउंट। व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट मीन्स द accounts of all assets. Real account means the account of all assets is known as real account. जितनी भी assets हैं उन सभी assets के जो accounts होंगे वो कहलाते हैं आपके real account, except two assets. except two assets. आप बताइए कौन सी दो assets होंगी जो real account का पार्ट नहीं होंगे? जबकि मैंने कहा है all assets जो है वो real account का पार्ट है, तो दो असेट्स नहीं आएंगे इसके अंदर। कौन कौन सी होंगी वो? एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर्स। एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर्स क्यों? क्योंकि देखिए बैंक अकाउंट इसके अंदर आ गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर आ गया बैंक अकाउंट। डेटर्स का मतलब वो पर्सन जिनको आपने क्रेडिट पर गुड्स सेल किया, वो पर्सन जिनको आपने क्रेडिट पर गुड्स सेल किया। पर्सन तो क्या होगा? किसको सेल करोगे? या तो किसी पर्सन को सेल करोगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल करोगे। तो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पर्सनल का पार्ट है, नेचुरल पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सनल का। तो सारी एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स एंड बैंक इज द पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। यानी रियल अकाउंट में क्या आएंगे? सारी एसेट्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, कैश, डेटर्स नहीं, स्टॉक, ये सारी जो एसेट्स के जो अकाउंट्स है वो सब रियल अकाउंट के पार्ट होंगे। तो कोई भी एसेट्स का अकाउंट नजर आ जाए, समझ जाना हो उसका पार्ट है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट समझ में आ गया? सेकंड टॉपिक समझ में आ गया रियल अकाउंट। चलिए अब लास्ट हमारा टॉपिक बच रहा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आते हैं? ऑल एक्सपेंसेस and losses, all expenses and losses and income and gains. All expenses and losses, income and gains account will be the part of nominal account. जितने भी expenses हैं, जितने भी losses हैं, जितनी भी income है और जितने भी gains या profits हैं, उन सभी के अकाउंट जो होंगे वो किसका पार्ट होंगे? वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। या फिर ये कहें कि नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल हैं ऑल एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस, कमीशन, कैरेज, फ्राइट, ऑक्ट्रॉय, कुछ भी कमीशन हो, फिर कुछ भी लॉसेस हो लाइक बेड डेब्ट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड, चैरिटी, फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट, ये सब किसके पार्ट होंगे? नॉमिनल के पार्ट होंगे। फिर इनकम जैसे कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डोनेशन रिसीव, इनकम हो गई। फिर होंगे गेन्स और प्रॉफिट्स लाइक द बेड डेब्ट्स रिकवर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये जितने भी अकाउंट हैं वो सब किसका पार्ट हो जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये जो हमने अकाउंट्स के टाइप पढ़े, इन टाइप्स के अंदर आपके सारे अकाउंट जो है वो सारे अकाउंट्स कवर हो गए। कोई भी ऐसी चीज जो है बची नहीं है इसके अंदर कि ये रिमेनिंग रहेगी हमारा। तो ये थे अकाउंट्स के टाइप्स, और उन टाइप्स के अंदर कौन कौन से उनके एग्जाम्पल्स हैं उसको हमने एलोबरेट करके देख लिया कि कौन कौन से एग्जांपल्स इसके अंदर होंगे, पर्सनल में कौन कौन से होंगे, पर्सनल के टाइप्स कितने हैं, रियल में कौन कौन सी एसेट्स आएंगी, कौन कौन से नहीं आएंगी, नॉमिनल के अंदर बचे हुए जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स हैं वो सभी आ जाएंगे। तो स्टूडेंट अकाउंट्स हमने पढ़ लिया और अकाउंट्स के टाइप हमने देख लिए। अब इसको व्यवस्थित नोट कर लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहते हैं?
गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, वो अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये इसको नोट कर लीजिए।